सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेंगे। आज का वचन दो जगह से लिया गया है। पहले है हम पहला राजा 19 उसका 19 से 21 तक पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा राजा 2 उसका पहले से 18 तक हम पढ़ेंगे। तो पहला राजा 19 उसका 19 से 21, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 19 टू 21। तब वे वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वे बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। अब हम दूसरा राजा 2 1 से 18 तक हम पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वार स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जानकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। जब वे इधर उधर 2 भाग हो गए और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वे उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वे लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वे चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तब वे इधर उधर 2 भाग हो गए और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि
तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उनसे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढेंगे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत जाओ। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वे लज्जित हो जाए, तब उसने कहा, भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेजे और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु ना पाया। उस समय तक वे यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ। प्रियो, आज का वचन का टाइटल है, जब परमेश्वर साधारण जीवन में हस्तक्षेप करता है। जब परमेश्वर साधारण जीवन में हस्तक्षेप करता है। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो बोल सकते हैं हमारा साधारण जीवन है, हम साधारण जीवन जीते हैं? तो यदि आपको लगता है कि आप साधारण जीवन जीते हैं, तो ये साधारण जीवन में ही परमेश्वर बहुत बार क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। आज का जो वचन है प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ चीजों को कहना चाहता है। सबसे पहले तो यह है कि हमें सुनना से काफी नहीं है, बल्कि हमको करना भी जरूरी है। हमें विश्वास ही काफी नहीं है, ये विश्वास के द्वारा निर्माण करना भी आवश्यक है, ताकि हमारे विश्वास का कर्म भी दिखने पाए, विश्वास का काम भी दिखने पाए। ये जो वचन प्रियो हमने पढ़ा है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये वचन जो है आज अगर कलीसिया में परमेश्वर हमें दे रहा है, ये इसलिए है क्योंकि एक योजना है परमेश्वर की आपकी और मेरे लिए। तो इसीलिए परमेश्वर ये वचन के द्वारा कुछ चीजों को आपको बताना चाहेगा। ये वचन ना ही इसलिए है ये दिखाने के लिए कि एलिया का अहंकार कितना है, ना ही ये वचन ये दिखाता है कि एलीशा कितना महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये वचन जो है ये परमेश्वर के उद्देश्य को दिखाने के लिए है। याद रखना प्रियो, परमेश्वर के पास हमेशा कोई ना कोई उत्तराधिकारी होता है। मतलब हमेशा परमेश्वर किसी ना किसी को अपने काम के लिए बचा के रखता है। हमेशा कोई ना कोई तैयार जरूर होता है जो बोले कि परमेश्वर मुझे उपयोग कर, तेरी सेवा के लिए, तेरे कार्य के लिए मुझे तैयार कर। जैसे मूसा के जीवन में देखते हैं, तो मूसा के साथ में परमेश्वर ने यहोशू को तैयार किया, एलिया के लिए एलीशा को दिया, शाऊल के लिए दाऊद को दिया, दाऊद के लिए किसको दिया? सुलेमान को दिया, यीशु मसीह के लिए चेलों को दिया। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं है। ये समझना है कि यदि एक व्यक्ति इनकार करता है, तो परमेश्वर 10 को उठ खड़ा करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। इसलिए आपको एक चीज समझना है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर को ऑप्शंस की कभी कोई कमी नहीं है। परमेश्वर किसी को भी उपयोग में ला सकता है। हम बहुत बार हमको लगता है कि परमेश्वर मेरे द्वारा ही ये कर सकता है, मैं हूं तो सब हो रहा है, मैं हूं तो सेवकाई हो रहा है, मैं हूं तो घर चल रहा है। लेकिन प्रियो, ये बहुत बड़ा वहम है। मसीह जीवन में एक चीज हमेशा समझना है कि परमेश्वर हमको कभी भी पलट सकता है। अगर हम परमेश्वर के वचन के आधार पे नहीं चलेंगे, यदि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जंगल में, कहीं ना कहीं गांव में कोई लड़का या एक लड़की बैठी होगी कि परमेश्वर तो मुझे उपयोग में ला, तब वो भेड़ों के साथ होगा, लेकिन परमेश्वर उसको वहां तैयार कर रहा होगा कि वो तुम्हारी जगह ले। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, जब परमेश्वर आपको कुछ देता है, चाहे वो दान वरदान हो, चाहे वो टैलेंट्स हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो डिग्रियां हो, एक चीज याद रखना है कि वो आपको सेफ नहीं रखेगा जब तक आप उसको उपयोग में नहीं लाओगे। इसलिए आपको एक चीज समझना है प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो साधारण जीवन में हस्तक्षेप करता है। जब हम पहला राजा 19 उसका 19 पढ़ते हैं,
पहला राजा 19 उसका 19वां लिखा है, तब वे वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। यहाँ पे एक चीज देखना है प्रियो, एलीशा ना ही उपवास कर रहा था, एलीशा ना ही प्रार्थना कर रहा था, ना ही एलीशा कोई दर्शन का खोज कर रहा था, ना ही वो कोई चर्च में था, ना ही वो कोई सिनेगोग में था, लेकिन वो कहाँ पे था? वो खेत में था। वो सिर्फ अपना नॉर्मल काम कर रहा था, वो सिर्फ हल चला रहा था, वो सिर्फ अपने साधारण काम में क्या था? विश्वास योग था। लेकिन जब वो अपने साधारण काम में विश्वास योग्य था, एक दिन परमेश्वर ने उसके जीवन को, साधारण जीवन में एक बुलाहट को लेके आ गया। उसी तरीके से शाऊल को जब हम देखते हैं, वो सिर्फ अपने पिता की गदी को देख रहा था, वो पिता का कार्य को देख रहा था, लेकिन अचानक गदी गुम जाती है। वहां से गदी को ढूंढते ढूंढते शमूएल से मिलता है और राजा बन के वापस आता है। शाऊल कभी भी राजा बनने के लिए दुआ नहीं किया, उपवास नहीं किया। कहने का मतलब इस वचन से परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहना बहुत जरूरी एक समझता है कि प्रियो, भाग्य के पीछे भागना बंद करो। परमेश्वर ने जिस स्थान पर आपको रखा है, वहां पे जब आप विश्वास योग्य रहोगे तो खुद सही समय पे आपको जहां पे रहना है, जिस पदवी पर रहना है, जिस ओहदे पे परमेश्वर को आपको लेके जाना है, ऑटोमेटिकली परमेश्वर वहां पे क्या करेगा? आपको लेके जाएगा। याद रखना है, परमेश्वर ने यहां एलीशा से कुछ नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने एलिया से एलीशा के बारे में कहा। यह क्या दिखाता है कि भले एलीशा को नहीं पता था कि उसके भविष्य में क्या रखा है, लेकिन स्वर्ग ने ऑलरेडी एलीशा के बारे में सोच के रखा है। यदि आप यहां पे मुझे सुन रहे हो तो एक चीज समझना है कि स्वर्ग ने आपके बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोच के रखा है। आप यहां गलती से यहां नहीं हो, एक्सीडेंट से यहां नहीं हो, लेकिन इस वचन के लिए यदि आप यहां पे उपस्थित हो, मतलब स्वर्ग ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है। जब परमेश्वर ने मूसा से बात किया तो मूसा क्या कर रहा था? भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहा था। जब परमेश्वर ने गिदोन से बात किया तो गिदोन गेहूं को क्या कर रहा था? छाड़ रहा था। जब यीशु मसीह ने पतरस से बात किया तो पतरस जाल धो रहा था। कहने का मतलब है साधारण काम। प्रियो, परमेश्वर अति पवित्र को नहीं चुनता, परमेश्वर साधारण लोगों को चुनता है। परमेश्वर मूर्खों को चुनता है ताकि बलवान को दिखा सके कि वो जीवित परमेश्वर है, ताकि बुद्धिमान को दिखा सके कि वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए कभी भी चाहे आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो छोटे काम को साधारण मत समझो, लेकिन जब आप वो छोटे काम को विश्वास योग्यता के साथ करते जाते हो तो एक साधारण दिन, एक सामान्य दिन में प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने एलीशा के जीवन को एक साधारण व्यक्ति से एलिया के बाद का उत्तराधिकारी बना दिया, वैसे ही प्रियो जब हम साधारण जीवन में साधारण काम को विश्वास योग्यता के साथ करते हैं, तब परमेश्वर प्रियो हमारे जीवन का तख्ता पलट कर देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में बुलाहट को बदल देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में दान वरदानों को बदल देता है। जब हम प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 29 पढ़ते हैं, नीति वचन 22 उसका 29 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वे राजाओं के सन्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सन्मुख में नहीं। क्या लिखा है? फिर से आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वे राजाओं के सन्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सन्मुख नहीं। मतलब कोई व्यक्ति प्रियो उसके काम में क्या होना है? निपुण होना है। प्रियो 10 काम आप ले सकते हो, लेकिन निपुण किस में हो? जब आप कोई काम में निपुण होते हो, जब आप कोई काम में एक्सेल करते हो, तब वो काम प्रियो आपको राजा के सामने लेके जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो अपने जीवन में समझना कि मैं किस में निपुण होना चाहता हूं, मेरे को परमेश्वर ने क्या
क्या किस लिए चुना है, मैं मेरे अंदर में क्या एबिलिटी है, और उसमें अपने एफर्ट्स को लगाना बहुत जरूरी है। मुझे भी पता है कि कीबोर्ड में क्या कॉर्ड्स हैं, मुझे भी पता है ड्रम्स में क्या बीट्स हैं, मुझे भी पता है गिटार में कैसे कॉर्ड्स को पकड़ा जाता है, लेकिन प्रियो ये सब साइड में है। मेरी बुलाहट क्या है? वचन बांटना। इसलिए मुझे वचन बांटने में निपुण होना है। जस्ट बिकॉज मेरे को CDEFGABC आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कीबोर्ड भी सीख लूं, इसका मतलब ये नहीं है मैं पैड भी सीख लूं। मुझे पता है अगर परमेश्वर को बड़े औहदे पे लेके जाना है तो मुझे एक चीज में निपुण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रियो बहुत जरूरी है कि आप 10 चीज कर सकते हो जिंदगी में, लेकिन अपने आप को एक चीज में जब आप निपुण करते हो, आप एक्सेल करते हो, और जब आप खेत में विश्वास योग्यता को दिखाते हो, तो स्वर्ग की आग के लिए आप खुद तैयार हो जाते हो। यहां पे प्रियो परमेश्वर जब एलीशा नॉर्मल डे में विश्वास योग्यता के साथ जब वो काम कर रहा था, परमेश्वर ने उसको एलिया के आग के अभिषेक के लिए चुन लिया। इसलिए प्रियो एक चीज समझना है प्रियो, परमेश्वर सिर्फ समय नहीं बदलता, परमेश्वर आपके बुलाहट को भी बदलता है। इसलिए यदि आप खेत में विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर आपको तभी आग के साथ भरोसामंद बना पाएगा, तभी वो आपको आग का अभिषेक दे पाएगा। जब हम 20वें वचन में आते वहां पे हम पढ़ते हैं, तब वे बैलों को छोड़कर एलिया के पास दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। हमेशा एक चीज याद रखना प्रियो, बुलाहट के पहले टकराव आता है, बुलाहट के पहले टकराव आता है। यहां पे प्रियो एलिया का जब एलिया ने वो चादर एलीशा के ऊपर फेंका, तो सिर्फ वो एक कपड़ा नहीं था, जब वो चादर एलीशा के ऊपर गिरा तो एलीशा ने अपने भविष्य को देखा और उसको समझा कि ये मेरा जो जीवन है ये सिर्फ खेत के लिए नहीं है, मेरा जीवन इस खेत से बड़ा है। जब उसके ऊपर वो अभिषेक गिरा तब उसको एक झलक मिली कि परमेश्वर ने उसको किस जगह के लिए रखा है, परमेश्वर ने उसको कितने बड़े काम के लिए रखा है। और अचानक से उसको समझ में आया कि जिस जगह में वो आरामदायक जीवन जी रहा था, जिस जगह पे वो एक ओनर था, लेकिन प्रियो परमेश्वर का उद्देश्य उससे बड़ा था। लेकिन एक चीज था प्रियो कि अगर वो घर का बेटा है तो उसके माँ बाप की भी बेटे के लिए क्या होगी, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, योजनाएं होगी। लेकिन प्रियो आपको एक चीज समझना है, कभी कभी परिवार की अपेक्षाएं परमेश्वर की दिशाओं के आगे झुकानी पड़ती है। कभी कभी माता पिता की अपेक्षाएं झुकती है परमेश्वर की इच्छा के सामने। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कुछ कहे तो आपको उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़। रूत ने नओमी को बोला कि जहां तू जाएगी वहां मैं भी वहीं जाऊंगी। यशाया परमेश्वर को बोलता है कि मैं यहां हूं, मुझे भेज। वैसे ही पौलुस फिलिपियों 3:13-14 में भी बोलता है कि पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर मैं बढ़ता हूं। कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन में एक चीज आपको समझना है कि आपको कभी ना कभी आपके जीवन में क्या आएगा, टकराव आएगा। अपने ही लोग क्या होंगे, अपने ही लोग आपसे आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने ही लोगों को आपको छोड़ के हटना पड़ेगा। जैसे रूत ने कहा नओमी से, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। और यहां पे एक चीज समझना है प्रियो, इस वचन से परमेश्वर एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता है कि जहां आप हो
वहां रहकर वो आपको उस कार्य के लिए चुन नहीं सकता जहां पे आप अभी बने हो। यदि आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना चाहते हो, और यदि आप चाहते हो कि वो आपके आपके एक स्तर को बढ़ाए, तो आपको पुराने जीवन में से हटना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस जगह से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है, यदि उसी जगह पे आप बने रहोगे, तो प्रियो आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। जब मैं 19 साल का था प्रियो, तब मेरे जो दोस्त थे वो 20 में नहीं थे। वो तब मेरे जो लोग 20 में थे वो 25 में नहीं हैं। जो लोग 25 में हैं वो 30 में नहीं हैं, और जो 30 में थे वो 35 में नहीं हैं। सिर्फ 1 या 2 जन हैं जो 18 में 17 में थे। वो 2 जन आज 36 में भी मेरे साथ हैं। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप बचपन के लोगों के साथ अभी तक बढ़ रहे हो और आप गलत लोगों को अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहे हो, तो आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख नहीं पाओगे। जब हम 21वें वचन में आते हैं, वहां पे लिखा है, तब वे उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वे कमर बांधकर एलिया के पीछे चला। और आखिरी का लाइन मेरे साथ में पढ़े, और उसकी सेवा टहल करने लगा। प्रियो, आप में से कितने लोग परमेश्वर का काम देखना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर का काम देखना चाहते हैं, तो एक पॉलिसी लाइफ में बहुत जरूरी है। वो है नो रिटर्न पॉलिसी, ना लौटूंगा पॉलिसी। यदि आपके जीवन में नो रिटर्न पॉलिसी है प्रियो, तो ही आप परमेश्वर के काम को देख सकते हैं। यहाँ पे एलीशा के ऊपर जब बुलाहट आया, तो एलीशा ने अपने बैलों को संभाल के नहीं रखा, बल्कि वह बैल को क्या किया? एलीशा ने बलिदान कर दिया। उसने अपने हल को बचा के नहीं रखा, बल्कि उसने अपने हल को जला दिया। पता है उसका अर्थ क्या है? कि अब मैं पीछे नहीं लौटूंगा। और जब उसने उस हल को जलाया, इनडायरेक्टली उसने स्वर्ग को बताया कि अब मेरा पीछे लौटने का क्या नहीं है, पीछे लौटने का कोई इरादा नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है, कोई कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट और कंट्रोल जेड नहीं है। मेरे को अब क्या करना है? अब समय आ गया है कि फोन को फॉर्मेट करना है। मतलब परमेश्वर का बुलाहट आ गया है, तो इस कभी कभी फोन को फॉर्मेट भी करना पड़ेगा ताकि कुछ गलत नंबर उड़ जाए। कभी कभी सिस्टम को कंट्रोल ऑल करके डिलीट भी मारना पड़ेगा फोल्डर को। कुछ लोग फोल्डर लेके बैठे हैं, वो फोल्डर डिलीट करना पड़ेगा दिखाने के लिए कि परमेश्वर मैं अब से तेरे पीछे ही चलूंगा। एलीशा ने कुछ चीजों को जला दिया जो दिखाता है कि अब मैं पिछली जिंदगी में अब मैं नहीं जाऊंगा। ये दिखाता है प्रियो कमिटमेंट, ये दिखाता है परमेश्वर के साथ का बुलाहट। कि प्रियो, जब परमेश्वर की बुलाहट आती है ना प्रियो, तो हम पोटली बांध के सज्जे पे नहीं रखते हैं कि क्या अगर नहीं ये काम हुआ तो ये पोटली तो मेरे काम में आएगी। जब परमेश्वर का काम देखना है ना प्रियो, तो वो पोटली को जलाना पड़ता है, वो पोटली को फेंक के आना पड़ता है। क्योंकि आप 2 नाव पे सवार हो नहीं सकते, आप 2 स्वामियों की सेवा आप कर नहीं सकते। जब नूह कश्ती में था, तो परमेश्वर ने वो दरवाजे को बंद, कश्ती के दरवाजे को बंद कर दिया। मतलब अब पुराने संसार में जाने का कोई मतलब नहीं। पर पतरस ने अपने जाल छोड़ दिए और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। पौलुस कहता है फिलिपियो 3:7-8 में, परंतु जो बातें लाभ की थी उन्हीं की मसीह के कारण मैंने हानि समझा। प्रियो, अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारे में इब्रानियों 11:15-16 में लिखा है, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने
में उनसे नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। यहाँ पे इब्रानियों 11:15 में बहुत क्लियरली लिखा है, अब्राहम, इसहाक, याकूब कभी भी चाहते तो वापस जा सकते थे। अब्राहम 8 घर के कमरे में 8 कमरे वाले घर में रहता था। उसके इतना अच्छे ऐश और आराम में रहने वाले व्यक्ति ने अपने घर को छोड़ के जिंदगी भर तंबुओं में रहा, और पिता तंबुओं में रहा तो उसका बेटा इसहाक तंबू में रहा। इसहाक बोल सकता था कि वहां मेरे पिता का क्या है, मेरा घर है, मैं जाके रह सकता हूं, लेकिन पिता तंबू में रहा, इसहाक भी तंबू में रहा। जब इसहाक तंबू में रहा तो याकूब भी तंबू में रहा, याकूब तंबू में रहा तो याकूब के बच्चे भी तंबू में रहे। लेकिन 400 साल के बाद जो घर उन्होंने बनाया नहीं, जो कुओं को उन्होंने खोदा नहीं, प्रियो उस घर में वो रहे, वो कुएं का पानी पिए, वो बाग के और बगीचों के फलों को उन्होंने खाया। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आपको परमेश्वर को काम को देखना है तो पीछे मुड़ना नहीं है। जो लोग पीछे मुड़ के जिंदगी को जीते हैं, वो लूत की बीवी को हमेशा याद रखना, उस नमक के खंबे को हमेशा याद रखना। प्रियो, वो परमेश्वर के काम को कभी देख नहीं पाते। आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर नए द्वारों को खोलो, लेकिन प्रियो पुराने द्वार अभी तक आपने बंद नहीं किए हैं। लेकिन जब तक आप हल को जलाओगे नहीं, जब तक वो बैक एंट्री जो आपने पीछे का दरवाजा खोल के रखा है ना, कि अगर गलती से मैं सामने का दरवाजे का चाबी घुमा दी तो पीछे से मैं एंट्री कर लूंगी, जब तक वो पीछे का दरवाजा आप बंद नहीं करोगे, आप अपने बुलाहट से, आप परमेश्वर के काम को देखने से एक कदम नहीं बल्कि 100 कदम हमेशा पीछे ही रहने पाओगे। आपको परमेश्वर के काम को देखना है तो बैकअप प्लान को हटाना जरूरी है, विश्वास को लेके चलना बहुत जरूरी है। प्रियो, परमेश्वर सबके लिए एक जैसा करता है। परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है। हमको जब मूड हुआ, हम परमेश्वर के हिसाब से, हमारे हिसाब से काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। आज मेरी अच्छी नींद हुई है तो आज मैं दुआ करूंगा, आज मेरी नींद अच्छी नहीं हुई है तो आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, आज मेरे को बहुत तकलीफ है तो आज मैं ये नहीं करूंगा। प्रियो, इस तरह मसीह जीवन को नहीं जिया जाता। चाहे दुख हो, निराशा हो, खुशी हो, तंगी हो, मुसीबत हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ लिपटा रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर के काम को देखने पाता है। हमने प्रियो जो वचन का आखिरी भाग जब हमने पढ़ा, वहां पे क्या लिखा है, एलीशा एलिया की सेवा करने लगा। अब जब हम दूसरा राजा 3:11 पढ़ते हैं, दूसरा राजाओं 3:11, वहां लिखा है, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इस्राएल के राजा से किसी कर्मचारी ने उत्तर देके कहा, हाँ, शपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यहाँ है। यहाँ पे आपको एक देखना है चीज प्रियो, यहाँ पे एलिया जो सेवा करता था वो सेवा उसका टाइटल हो गया है। भले ही राजा ने बोला यहाँ कोई नबी नहीं है, लेकिन एलीशा को किस लिए याद किया जाता था? क्योंकि वो एलिया के हाथ को धुलाने वाला, मतलब सेवा प्रियो क्या है, सेवा उसका टाइटल बन गया। परमेश्वर ने उसको उत्तराधिकारी के लिए क्यों उपयोग में लाया? क्योंकि उसने सीखा कि सेवा क्या है। हम सब ऊंचाई में जाना चाहते हैं, हम सब चमकना चाहते हैं, लेकिन आपको एक चीज समझना है, यदि आप अपने जीवन में अभिषेक को उठाना चाहते हो तो सबसे पहले तौलिया उठाना सीखना बहुत जरूरी है। एलीशा ने चमत्कार करने के पहले छुपे हुए स्थान में सेवा करना सीखा। प्रियो, अगर आपके जीवन में सेवा भाव नहीं है तो आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख नहीं पाओगे। एलीशा अपने खेत में मास्टर था, एलीशा अपने खेत का ओनर था, लेकिन जब एलिया का परछाई एलीशा पे पड़ा तो वो एक सेवक बन गया। उसने कोई मंच को नहीं चुना, उसने कोई पदवी को नहीं देखा, लेकिन विनम्रता से वो क्या करता गया, वो सेवा करता गया। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ मिस्र का शासन करने के पहले
पोतीफेर के घर में उसने सेवा किया, उसने जेल में जाकर फर्शों को धोया। दाऊद राजा बनने के पहले, ताज पहनने के पहले अपने भाइयों के लिए रोटी और पनीर लेके गया। यीशु मसीह चेलों के पांव धोने लगे। लूका 16:10 कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य रहेगा। एक चीज समझना है प्रियो, आप जिस अभिषेक की सेवा करते हो वही अभिषेक आपके ऊपर आता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि हर अभिषेक की शुरुआत सेवा से होती है। हर अभिषेक की शुरुआत सेवा से होती है। जब हम मत्ती 20 उसका 18 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। यह है प्रियो हमारा परमेश्वर। प्रियो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो क्या करने नहीं आया? लोगों से सेवा टहल करवाने नहीं आया, बल्कि आप सेवा टहल करने आया। आज जैसे ही भीड़ हो जाती है, आज जैसे ही नाम आ जाता है, तो बड़ा से बड़ा चेयर आ जाता है, पासबान राजा के जैसे सामने बैठता है, प्रजा उसके पैर पड़ती है और प्रियो ये बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूं। प्रियो यदि कोई सच्चा परमेश्वर का दास है तो उसके जीवन से आप देख पाओगे प्रियो कि वो सेवा टहल कर रहा है या सेवा टहल करवा रहा है। ये देख के आप समझ सकते हैं प्रियो कि कौन परमेश्वर का दास है और कौन परमेश्वर का दास नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, जो हाथ धो नहीं सकता या जो हाथ धुलवा नहीं सकता वो अभिषेक पहनने के लायक नहीं है। जब तक आप अजनबियों के लिए कमोड धो नहीं सकते, आपका जो व्यक्ति को जानते नहीं उस व्यक्ति के लिए अगर एक टॉयलेट धो नहीं सकते, आप उसके अभिषेक के लायक नहीं हैं। आपको लगता होगा कि मेरे अच्छे बाहर से परमेश्वर आपको चुनेगा। नहीं प्रियो, किसी दूसरे के लिए किसी और की गंदगी को जिस दिन आप उठा पाओगे ना प्रियो, उस दिन परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में आने के लिए तैयार दिखेगा। कभी देखा है लोगों को हाथ में उल्टी लेते हुए? मैंने देखा है प्रियो, एक पत्नी जब उल्टी करेगी ना तो पति कभी नहीं सोचेगा कि पत्नी का उल्टी है, वो अपने हाथ में वो उल्टी को ले लेगा। लेकिन जब वो ही सेवा भाव आप दूसरे मसीह भाई बहन के लिए जिस दिन आप दिखा पाए, तो आपको समझना है कि आप अभिषेक के लिए तत्पर हो, परमेश्वर के काम के लिए तत्पर हो। प्रियो हमको क्या चाहिए? हमको स्पॉटलाइट चाहिए। लेकिन हम स्पॉटलाइट की खोज में रहते हैं। हम चार लोगों को दिखाना चाहते हैं, हमको नाम चाहिए, हमको शोहरत चाहिए, हमको लोगों के सामने हम चाहते कि लोग सलाम ठोके, साफ साफ बोले, हमको ये सब दुनिया के सामने चाहिए। लेकिन प्रियो स्पॉटलाइट की खोज मत करो, उस आत्मा की खोज करो जो परमेश्वर ने जो स्पॉटलाइट दिया है वो उसको बनाए रखे। प्रियो हम लोगों की वाहवाही के लिए हम अगर सेवा कर रहे हैं, लोगों की वाहवाही के लिए कुछ हम चीज करते हैं, याद रखना है कि ये दिल जो है ना प्रियो, ये बहुत करप्ट है। हम में से बहुत सारे लोग एक चीज अपने आप को जांचना, यदि एक गार्ड या एक व्यक्ति जब भी आपको देख के सर झुकाता है या आपको सलाम ठोकता है, चाहे दिन में आप 10 बार भी जाए, अगर वो सलाम ठोकता है और अगर आपको पसंद आता है कि जब भी आप वहां से जाते हैं और वो व्यक्ति जब आपको सलाम ठोकता है और आपके अंदर में एक बहुत गर्व फीलिंग आती है ना, आप उसके अभिषेक के लायक नहीं है। क्योंकि हर बार आप उसको इसीलिए देखते हैं कि तू मुझसे छोटा है, सलाम ठोक, मैं तेरा साहब हूं। प्रियो ये होता है मसीह जीवन। हम कितना प्रभु में है ये दिखाता है कि हमारी सोच क्या है। क्यों परमेश्वर काम नहीं करता? यही प्रियो छोटी छोटी चीज हमें परमेश्वर के काम से क्या करता है? दूर करता है। हमको यदि स्पॉटलाइट चाहिए प्रियो, तो परमेश्वर का स्पॉटलाइट चाहिए, तो उसके लिए पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेबिलिटी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्थिरता। एक चीज याद रखना, विश्वास चमत्कार को लाता है, लेकिन स्थिरता अभिषेक को लाता है। मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान से सुनो, विश्वास चमत्कार को लाता है, लेकिन स्थिरता अभिषेक को लाता है।
एलीशा वहां ठहरा नहीं रहा, लेकिन एलीशा एलिया के साथ चलता रहा, वो आगे बढ़ता रहा। जब हम दूसरा राजा 2:1-6 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं एलिया और एलीशा गिलगाल से बेथेल जाते हैं, बेथेल से यरीहो जाते हैं और यरीहो से यरदन जाते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहना चाहता है, यदि आप एक जगह में स्थिर रहना सीख जाओ तो परमेश्वर जहां पे दौड़ाना है वहां पे वो आपको दौड़ाएगा, जहां पे उसको आपको चलाना है वो आपको चलाएगा। याद रखना है, हमने बहुत जल्दी पढ़ लिया, बेथेल गया, बेथेल के बाद कहां कहां गया, एलिया सबसे पहले गिलगाल से बेथेल गया, फिर यरीहो और यरदन गया। लेकिन आपको समझना है, हर एक जगह एलीशा की सहन शक्ति और स्थिरता का परीक्षा था। हर एक जगह का एक मीनिंग है, हर एक जगह से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हम सब ऊंचाइयों को चाहते हैं, लेकिन हर बार जब एलीशा को एलिया ने बोला यहीं रुका रहे और दूर मत जा, तो वहां पे एलीशा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। हर स्थान, चाहे वो गिलगाल हो, बेथेल हो, यरीहो हो, यरदन हो, ये सब प्रियो हमारे आत्मिक जीवन के एक नए स्तर को दिखाता है। जब हम पहले वचन में आते हैं, दूसरा राजा 2:1 में, वहां पे वो गिलगाल जाते हैं। गिलगाल कौन सा जगह है? गिलगाल यहोशू 5 उसका जब हम 2 से 9 पढ़ते हैं, गिलगाल वो जगह है जहां इसराइलियों ने पहली बार खतना किया था, वहां पे उनका खतना हुआ था। ये गिलगाल जो है कटने का जगह है, ये वो स्थान को दिखाता है जहां परमेश्वर हमारे हृदय के घमंड को हटाता है, हमारी आदतों को हटाता है, हर एक वो चीज जो परमेश्वर के ओर से नहीं है उसको वो रोकता है। याद रखना प्रियो, परमेश्वर कभी भी इमीडिएटली कोई भी व्यक्ति को पब्लिकली उपयोग में नहीं लाता है। हाँ, आप दूसरे का चोगा पकड़ के पब्लिक में बन सकते हैं, लेकिन जिस भी व्यक्ति को प्रियो परमेश्वर ने सही रूप से चुना है, वो किसी का चोगा पकड़ के बाहर नहीं आता, वो किसी का पैर पकड़ के ऊपर नहीं आता, बल्कि प्रियो वो ग्रास रूट लेवल से, छोटे से परमेश्वर उसको धीरे धीरे परमेश्वर अपने समय पे खड़ा करता है। यहां पे देखना है प्रियो कि परमेश्वर जिसको भी उपयोग में लाता है, परमेश्वर उसको निजी तौर पे तैयार करता है। और ये गिलगाल वो जगह है प्रियो जहां पे परमेश्वर अपने योजना में लाने के लिए क्या करता है, हमारे जीवन में क्या करता है, तैयार करता है। हो सकता है आप बोल रहे 2 साल से परमेश्वर में कोई छाट ही रहा है। छाट इसलिए रहा है प्रियो क्योंकि अगर बेथेल में जाना है तो गिलगाल मतलब अपने जीवन से आपको गलत चीजों को आप हटा नहीं पा रहे हो तो बेथेल जा ही नहीं पाओगे। यरदन में डुबकी लगाने की सोच तो रहे हो, यरदन में यीशु मसीह के जगह बपतिस्मा लेने का सोचते रहे हो, लेकिन प्रियो गिलगाल में ही अटके हुए हैं, अभी तक पुराने जीवन को ही पकड़े हुए हैं। लेकिन जब तक सही रूप से इस दुनिया के पाप को आप हटाओगे नहीं तो आप बेथेल आ नहीं पाओगे। जब हम दूसरे वचन में आते हैं प्रियो, वहां पे बेथेल में वो पहुंचते हैं। बेथेल का मतलब है परमेश्वर का घर। ये वो स्थान है जहां पे याकूब ने परमेश्वर को देखा। प्रियो ये वो अवस्था है जहां प्रियो ये वो जगह है, बेथेल वो जगह है प्रियो जहां पे लोग भावनाओं पे नहीं चलते, विश्वास पर चलना सीखते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, वो परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ते। प्रियो हम भावनाओं के अनुसार चलते हैं, लोग कैसे हमारे साथ रिएक्ट करते हैं हम उसी तरीके से अपने जीवन में तब्दीली को करते हैं। तो आप बेथेल के लायक नहीं हैं। चाहे लोग आपको इज्जत दे या ना दे, चाहे लोग आपको सम्मान दे या ना दे, चाहे लोग आपसे प्यार करे या ना करे, चाहे लोग आपको वैल्यू करे या ना करे, आप अगर बदलते नहीं हो तो आप बेथेल के लायक हो। पता क्यों लायक हो? क्योंकि बेथेल परमेश्वर का घर है। याद रखना है, परमेश्वर के घर में उसकी सामर्थ है, उसके घर में क्या है, प्रेजेंस है। इसलिए
सामर्थ पाने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानना बहुत जरूरी है। हर जगह पे अगर आपको अगर उसकी उपस्थिति महसूस हो रही है, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो आप अभी तक परमेश्वर के सामर्थ को समझे नहीं हो। ऊंचाई तक चढ़ना है तो सबसे पहले झुकना भी आना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम गिलगाल से तो निकल गए हैं, बेतेल में परमेश्वर के घर में हैं, लेकिन प्रियो आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन बेतेल के बाद जब हम चौथे वचन में आते हैं, यरीहो की दीवार आ जाती है। अब जब हमने अपने जीवन को पवित्र बना लिया, शुद्ध कर लिया, परमेश्वर के भवन में हम रह रहे हैं, तो ये यरीहो की दीवार आने का क्या मतलब है? मैं तो उसकी उपस्थिति में चल रहा हूं, मैं तो स्वर्ग के साथ लड़ रहा हूं, तो ये यरीहो की दीवार आने का क्या मतलब है? यरीहो की दीवार पता क्या है? आपके वायदे के पूर्ति के बीच में रुकावट है। और ये यदि आप यरीहो की दीवार को अपने जीवन से अगर आप गिरा पाओ, तो ये आत्मिक लड़ाई को यदि आप जीत पाओ, तो आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि आपकी ऊंचाई में जाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन ये ऊंचाई में कौन व्यक्ति जा पाता है? जो व्यक्ति यरीहो की दीवार को तोड़ पाता है। और यरीहो की दीवार को कैसे तोड़ा गया? हथौड़ों से नहीं तोड़ा गया, लोहे से नहीं तोड़ा गया, लेकिन आराधना से तोड़ा गया, प्रार्थना से तोड़ा गया, ट्रम्पेट से तोड़ा गया। कहने का मतलब है प्रियो, आपके हथियार जय जयकार और तुरही के हैं या आपके हथियार दिमाग के हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम छठे वचन में आते हैं, एलिया और एलीशा यरदन में पहुंचते हैं। और प्रियो, ये वो जगह है जहां परमेश्वर हम सबको लेके आना चाहता है। यरदन वो जगह है जहां पे एलीशा ने दुगना अभिषेक को पाया। जो व्यक्ति यरदन पार कर लिया प्रियो, वो प्राकृतिक जीवन के पीछे छोड़कर अलौकिक जीवन में चलना सीख जाता है। मतलब प्रियो, यरदन वो स्थान है जहां पे पुरानी बातें मर जाती है और एक बुलाहट की शुरुआत हो जाती है। यरदन वो जगह है प्रियो, जहां पे आप चमत्कार हफ्ते में एक बार नहीं देखते, जहां पे आप चमत्कार महीने में एक बार नहीं देखते, जहां पे चमत्कार आप साल में एक बार नहीं देखते। यरदन वो जगह है जहां पे आप चमत्कार एक लाइफस्टाइल बन जाता है। यरदन वो जगह है जहां पे हर दिन आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो। यरदन वो जगह है जहां पे हर दिन आप उसके दर्शन को देखते हो। यरदन वो जगह है जहां पे हर दिन आप परमेश्वर से कुछ ना कुछ पाते हो। यरदन में हम क्यों नहीं पहुंच पाते? गिलगाल में अटके हुए हैं, कुछ लोग बेथेल में अटके हुए हैं, कुछ लोग जोश लगा के कैसे गिलगाल और बेथेल तो आ जाते हैं, लेकिन यरीहो की दीवार पार नहीं कर पाते। फिर यरीहो की दीवार को तोड़ने के लिए दूसरों को ढूंढते हैं, भाई आजा साथ में मिलकर तोड़ दे, मेरे को बस यरदन में जाना है। लेकिन प्रियो, आपकी दीवार को आपको ही तोड़ना है, क्योंकि यरदन में प्रियो एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पे बपतिस्मा होगा और एक ही बपतिस्मा देने वाला एक ही है। यदि आप चाहते हो कि वो अभिषेक स्वर्ग से आपके ऊपर उतरे, यरदन में यदि जाना है, लेकिन एक चीज समझना है कि यरीहो को गिराना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रियो, एक चीज समझना है कि यहां पे हर एक स्तर जो था वो एलीशा का दिल की परीक्षा थी, उसके वरदान की परीक्षा नहीं थी। मतलब जब दर्द हुआ वो डगमगाया नहीं, वो ठहरा रहा, एलिया को उसने छोड़ा नहीं। जिस प्रकार अय्यूब ने कहा, चाहे वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। जिस तरह दानियल प्रार्थना करता रहा, भले उसको पता था कि शेर के कुंड में फेंका जा सकता है, जैसे हन्ना दुआ करती रही, आंसुओं के साथ आराधना करती रही कि मैं अपने बेटे को देखूंगी। प्रियो, वैसे ही याद रखना प्रियो, जब हम स्थिरता में चलते हैं, जब हम मसीह जीवन में स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, स्टेबिलिटी स्थिरता परिपक्वता का प्रमाण है। और जब आपके जीवन
जीवन में तूफान आता है तो तूफान ये दिखाता है कि आपकी आत्मिक रचना कैसी है, आप आत्मिक तौर पे कितने स्थिर हो, आप आत्मिक तौर पे कितने दृढ़ हो। जब लोग आपको दुखी करते हैं, जब लोग आपको तोड़ते हैं, जब लोग ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको झंझोर के रख देती है, तब जब तूफान जब आता है और आप किस तरह रिएक्ट करते हो, ये दिखाता है कि आपकी आत्मिक रचना क्या है। आप शारीरिक रूप से तो बहुत बता सकते हो, मैं सब ठीक है, सब ठीक है, सब चंगा, सब चंगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन प्रियो, परमेश्वर जानता है कि यहां ऑल इज वेल नहीं है। परमेश्वर आपकी आत्मिक रचना को जानता है प्रियो। यदि आपको परमेश्वर के काम को देखना है प्रियो, तो समझना है कि यरदन तक पहुंचना है तो आपका प्रियो चुनाव, आप जीवन में क्या करते हो वो डिसाइड करता है। जब हम दूसरा राजा 2 उसका 11 और 12 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वे उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिया। प्रियो, यहाँ पे एलीशा एलिया के साथ चल रहा था, सालों से एक साधारण जीवन को जी रहा था। एलीशा एलिया के साथ चलता हुआ साधारण जीवन को जी रहा था। उसको पता तो था कि एलिया उठा लिया जाएगा, लेकिन यह नहीं पता था कि कब उठा लिया जाएगा। लेकिन सालों साल बोला जाता है कि एलीशा और एलिया कम से कम 6 से 10 साल साथ में थे। बहुत सारे लोग 6 साल मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 10 साल वो लोग साथ में थे। लेकिन प्रियो, इतने सालों से साथ रहने के बाद अचानक से एलीशा के ऊपर में स्वर्ग खुल जाता है। सालों तक साथ चलने के बाद, सालों के बाद सेवा करने के बाद, प्रतीक्षा करने के बाद क्या होता है, अग्नि रथ उतरता है, एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाता है। लेकिन याद रखना है, एलीशा उसके पीछे नहीं भागता। एलीशा एलिया के पीछे नहीं भागता, परंतु वो चिल्लाता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, इस्राएल के रथ और उसका घुड़सवार। उसको एहसास होता है कि उसने क्या मांगा, तब उसको एहसास होता है कि उसने किसको इंपॉर्टेंस दिया। उससे पूछा एलिया ने, तू क्या चाहता है? सोच के देखो, एलीशा बोलता कि मैं चाहता हूं तू मेरे साथ और 10 साल रहे, तो क्या होता था। यदि वो बोलता मैं चाहता हूं एलिया तू मेरे साथ और 20 साल रहे, तो क्या होता। लेकिन वहां पे उसने सामने में उसने क्या देखा, उसने अभिषेक को देखा, और अभिषेक उसको मिल तो गया, लेकिन जब अभिषेक उसको मिल गया तब उसको अचानक से महसूस हुआ कि उसने अपने गुरु को खो दिया। प्रियो, एक चीज समझना है, जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हो तो आप किस दिल से मांगते हो। बहुत बार हम रिश्तों से ज्यादा कभी कभी दान वरदानों के पीछे भाग जाते हैं। कई बार हम अपने खून से ज्यादा हम चीजों के पीछे भाग जाते हैं। कई पति पत्नी एक दूसरे से ज्यादा दूसरों चीजों के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन एक समय आएगा प्रियो कि वो चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन जो सच में वैल्यूबल है, जो सच में कीमती है, वो कीमती को आप खो दोगे और उस दिन रोगे, हाय मेरे पति, हाय मेरे पत्नी। तब कुछ नहीं होने वाला प्रियो। जो खोना था आपने जिंदगी में उसको खो दिया। इसलिए प्रियो, एक चीज समझना है प्रियो कि यहाँ पे एलीशा को वो चादर तो मिल गई, वो अभिषेक तो मिल गया, लेकिन जब वो चादर और अभिषेक मिला तब उसको एलिया का क्या समझा, वैल्यू समझा कि पहले तो हर चीज के लिए मैं पूछ सकता था, कॉल तो था नहीं, लेकिन पूछ सकता था मैं क्या करूं, एलिया जो बोलता था मैं करता था। अब तो एलिया ही चला गया, अब
मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे रहूंगा। प्रियो, इसीलिए बहुत बार प्रियो मैं हमेशा जब कपल्स को अगर मैं ये कुछ बताता हूं तो मैं पति को एक चीज हमेशा बोलता हूं कि हर चीज अपनी पत्नी को बताना क्यों आवश्यक है। हर एक चीज जो आप करते हो बताना क्यों आवश्यक है, क्योंकि एक दिन धुएं के नाई तुम उड़ जाओगे और पत्नी बैठी रहेगी कि मेरे पति ने क्या किया, और पत्नी को ABCD भी नहीं पता कि पति करता क्या था। इसलिए प्रियो, हमेशा ये पति की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब पत्नी है तो हर एक वो काम जो करता है, किससे क्या लेता है, क्या करता है, वो चीज पत्नी को बताना जरूरी है। क्योंकि प्रियो, एक धुएं के नाई, एक बबल के नाई ये जिंदगी कभी भी हमारी खत्म हो सकती है, और पत्नी भी महसूस करेगी अब मुझे कुछ पता नहीं है और मैं अब क्या करूं। वो जो सोच है, उसमें वो जो डर है, उसमें कभी भी हमको प्रियो अपने पत्नियों को स्टेज में लाना नहीं है। इसलिए समय रहते अपने पत्नियों को अपने साथ में रखकर अपने मसीह जीवन को जीना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना है प्रियो कि यहाँ पे एलीशा जो है, यहाँ पे एलीशा जो है प्रियो, यहाँ पे एलीशा के पास एकाएक क्या हुआ, अभिषेक आ गया। किसी के जीवन में अचानक से परमेश्वर कुछ करने वाला है। एक दिन यूसुफ रात को कहाँ सोया, जेल में सोया। सुबह फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और वहां से वो प्रधानमंत्री बन गया। एक दिन रात को पौलुस और सीलास रात को जेल में थे, सुबह वो छूट गए। एक दिन मरियम कुंवारी थी, अचानक से उसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुन लिया। मलाकी 3:1 बोलता है कि प्रभु अचानक अपने मंदिर में आ गए। प्रियो, कुछ लोगों के जीवन में अचानक से परमेश्वर कुछ करने वाला है, जो आपने सोचा नहीं, जो आपने समझा नहीं, जो आपने कभी चाहा नहीं, जो आपने कभी मांगा नहीं, लेकिन अचानक से कुछ चीजें परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में करना चाहता है। जब हम 14वें वचन में आते हैं, वहां लिखा है, तब उसने एलिया की वो चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तो वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। आप में से बहुतों के पास अभिषेक तो है पर गति नहीं है, भविष्यवाणी तो है लेकिन प्रेरणा नहीं है, वचन तो है लेकिन कार्य नहीं है। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, याकूब 2:25 कहता है। यहां बैठे 80% लोग आत्मा से भरे हुए हैं लेकिन गति नहीं है। इस वचन से परमेश्वर का आत्मा सिर्फ एक चीज कहना चाहता है प्रियो, चिल्लाना काफी नहीं है। हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता चिल्लाना काफी नहीं है, पानी पे मारना भी जरूरी है। विश्वास करना काफी नहीं है, निर्माण करना भी जरूरी है। उपदेश तो आप बहुत सुन चुके हो, अब समय आ गया है प्रियो जिंदगी में पानी पर वार करने का। यह वचन का एक ही उद्देश्य है, वार करना आपको आना जरूरी है प्रियो। एलीशा पानी पे वार कर रहा है तो वो संदेह नहीं कर रहा है, बल्कि वो साहस को दिखा रहा है कि यदि इस कपड़े ने एलिया के लिए काम किया तो ये मेरे लिए भी करेगा। और आज कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है, अगर परमेश्वर ने एलिया के लिए काम किया तो जिस प्रकार उसने एलीशा के लिए किया, वैसे ही आप में से कुछ लोग दूसरों की जिंदगी देख के बोल रहे हो परमेश्वर ने उनके लिए काम किया, तो आपके लिए एक वचन है कि वही परमेश्वर आपके लिए करने के लिए भी सक्षम है। मूसा ने समुद्र को 2 भाग किया, यहोशू ने भी पानी को 2 भाग किया। यीशु मसीह पानी पर चला,
पतरस भी पानी पर चला, तिमोथियुस पौलुस के विश्वास का अनुसरण किया और खुद पौलुस जैसा वो खुद बन गया। आपने दूसरों को पार करते हुए देखा है। आज इस वचन से परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, अब तेरी बारी है। आपने दूसरों के परिवार में परमेश्वर के काम करते हुए देखा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, तेरी पारी आने वाली है। एलीशा ने पानी पर वार किया और पानी फट गया, क्योंकि सामर्थ कपड़े में नहीं था, सामर्थ गति में था। सामर्थ उस कपड़े में नहीं था, उस गति में था। यदि आप अपनी जिंदगी में कदम उठाओ प्रियो, तो वो फिर से काम करेगा। परमेश्वर के काम को हम देख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम कपड़े को लेके चल रहे हैं, अभिषेक को लेके चल रहे हैं। वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, वही आत्मा जिसने 4 दिन मरे हुए लाजर को जीवित किया। और आज हम खुद जंजीरों में बंधे हुए हैं। हम खुद अपने छुटकारे को ले नहीं पाते। हम खुद परमेश्वर से कुछ पा नहीं पाते। हम 15 मिनट अपने घुटनों पे बैठ नहीं पाते। हम 30 मिनट मोबाइल को छुए हुए दुआ कर नहीं पाते। ये क्या है प्रियो? ये सबसे बड़ी जंजीरें हैं जिंदगी के। और हम बैठे हैं नागपुर को जीतने के लिए, हम बैठे हैं भारत को हिलाने के लिए, हम बैठे हैं देश को हिलाने के लिए। हम खुद की जिंदगी के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को जीत नहीं पा रहे। हम जिंदगी के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का उत्तर परमेश्वर से पा नहीं पा रहे, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम बड़े बड़े सोच रखते हैं। अभिषेक सबके पास है, कपड़ा सबके पास है। आत्मा एक ही चीज पूछना चाहता है, मारोगे कब? मारोगे कब? उपयोग में कब लाओगे? घर के बाहर कब निकलोगे? सुसमाचार कब सुनाओगे कि मैं और मेरा कुटुंब बच गया तो सब चंगा, मेरा बच्चा तो स्वर्ग जा रहा है, सब बढ़िया। आप कब निकलोगे? ये कपड़ा तभी काम करेगा, ये अभिषेक तभी काम करेगा अगर आप इस अभिषेक को काम में लाओगे। आप इस अभिषेक को काम में लाओगे। पता है प्रियो, जब मैं 18 साल का था, एक दिन रात को मैं चल रहा था, चलते चलते दुआ कर रहा था, क्योंकि मुझे आत्मा जीतना है, पर मुझे पता नहीं है कैसे करना है। मुझे पता है मैं द्विवेदी कॉलोनी श्री ओम अपार्टमेंट के वहां पे रहता था। रात का समय रहता था, मैं निकल जाता था, मम्मी लोगों को लगता था दोस्तों के साथ हूं, पर मैं वो जगह पे चलते हुए दुआ करता था। मैं अपने घर से निकलता था, वहां पे एक गोंड बस्ती थी, उसके चारों ओर अन्य भाषा में दुआ करता था, चलता हुआ दुआ करता था। मुझे यहां से कोई जीतना है। वहां से आनंद नगर हो गया, बोरगांव हो गया, गलियों में चलता हुआ अन्य भाषा में दुआ करता था। एक दिन एक घर के सामने गया, एक घर के सामने से निकला तो मुझे कुछ जनरेटर्स दिखे। परमेश्वर का आत्मा बोला, इस घर में जा। मैं बोला, क्या बात कर रहे हो? अब इस घर में जाके मैं क्या बोलूंगा? मैं तो जानता ही नहीं इस घर के बारे में। परमेश्वर का आत्मा बोला, तो इस घर में जा। मैंने गेट खटखटाया तो एक आदमी बाहर से निकल के आया। 35-36 का होगा और मैं 18-19 का। पूछा क्या हुआ? मैं बोला, जनरेटर दिख रहे हैं, रेंट पे देते हो क्या? क्या बोलूं, नहीं पता, बस जनरेटर दिखाया परमेश्वर। मैं बात करना शुरू किया। बोले हाँ, हम लोग जनरेटर देते हैं रेंट पे, जितना भी गिट्टी का दान बोरगांव में मार्केट लगता है वहां सब हमारा ही जनरेटर चलता है। मैं बोला अच्छा, क्या रेट है? तो बोले आपका नाम क्या है? मैंने बोला फ्रांसिस। क्रिश्चियन हो? मैं बोला हाँ।
अरे आइए अंदर। मैं बोला क्या हुआ? अरे आप अंदर तो आइए। तो मैं बोला ठीक है चलो। अब मैं जब घर के अंदर गया तो वो पति और पत्नी झगड़ा कर रहे हैं। पति और पत्नी झगड़ा कर रहे हैं। पति झगड़े के बीच से उठ के आया। अब 5 मिनट के अंदर मैं मीडिएटर बन गया। जिस घर को मैं जानता नहीं, जिन लोगों को मैं जानता नहीं, वो पति पत्नी 35-36 का लड़का था, 40 की लड़की थी। मैं वो घर में बैठा हूं रूम में, मैं उनको जानता नहीं, वो मेरे सामने लड़ रहे हैं और मुझसे बोल रहे आप बताओ हम क्या करें। मैं बोला प्रभु मेरे को कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, ब्रेकअप्स तो हुए हैं लेकिन ये एक्सपीरियंस नहीं है। और वहां से मेरी सेवा शुरू हुई। 1 से 1.5 महीना वो घर पे परमेश्वर मेरे को लेके गया। उनको बच्चे नहीं थे और दुआ के वक्त मैंने बोला परमेश्वर आपको बच्चा देगा। और सही समय पे आज वो यूएस में सेटल्ड है। परमेश्वर ने उनको ट्विंस दिया और वो 18 साल से फिर मुड़ा नहीं पीछे प्रियो, फिर मुड़ा नहीं। जब तक हम मारेंगे नहीं ना, हम परमेश्वर के काम को देखेंगे नहीं। हम चाहते हैं मुझे परमेश्वर सब दिखा दे फिर मैं करूंगा, तो आप जिंदगी में कुछ देख नहीं पाओगे, आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन जब आप विश्वास के कदम चलते हो ना प्रियो, तब वहां पे आप जीवन को बदलते हो। पर कभी उनको बोला नहीं मेरे चर्च आओ, कभी उनको बोला नहीं कि मैं आप तुम्हारा पासबान बन गया हूं। पता है जो जिसका है उसके पास ही रहे, उनका हेडेक। जबरदस्ती का हेडेक नहीं चाहिए मुझे। लेकिन प्रियो वो परिवार को मैंने बनाया, मजबूत किया, बिना ज्ञान के, संसारिक ज्ञान के, सिर्फ आत्मा के बलबूते। तब तो वचन भी नहीं अच्छे से आता था। जो लोग मुझे जानते हैं, जब मैं सेवा में निकला था, जिन्होंने मेरे कमरों में आए हैं, वो आज भी बोलते इवांस मुझे याद है जब मैं तेरे कमरे में आया था, तेरा सर्जरी हुआ था, तेरा एक दीवार पूरा वचन भरा था, प्रिंट आउट लेके वचन चिपका के रखता था ताकि मुंह से उठूं तो वचन दिखे। कभी भी लड़कियों की फोटो दीवार पे नहीं आई। तो उस तरह परमेश्वर ने मेरे को तैयार किया है प्रियो। आप अपने आप को किस तरह तैयार कर रहे हैं? आपकी सोच कहां जाती है? आप चर्च में तो बहुत पवित्र हो, पर जब मैं आत्मिक तौर पे देखता हूं तो आप बहुत कड़वाहट में हो। मैं आपको देख के बोल भी नहीं पाता क्योंकि आपको समझ जाएगा कि मैं आपको बोल रहा हूं। आत्मिक तौर पे देखता हूं तो जलन भरा रहता है, आत्मिक तौर पे देखता हूं तो द्वेष है, प्रेम बहुत कम। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा काम क्यों नहीं करता, मेरे जीवन में परमेश्वर आगे मुझे क्यों नहीं बढ़ाता। जब हम हमारे गिलगाल में सब चीज काट के फेंकेंगे, तब हमारे यर्दन में परमेश्वर हमको पहुंचाएगा। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, मैं कुछ हफ्तों से दुआ करवा रहा हूं आपसे। करवा रहा हूं कि नहीं करवा रहा हूं? क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मैं वचन कितना भी अच्छा बोल लूं, जब तक आप उस वचन को ग्रहण नहीं करोगे, आप उसके कार्य को देख नहीं पाओगे। वचन सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेटेड, अब तो नागपुर जीत ही लेंगे। लेकिन जब तक घर जाते पेट भरता है, भूल जाते हैं कि वचन क्या था। 24 घंटे के अंदर अगर मैं पूछता हूं क्या बोला, तो भूल जाते हैं। इसलिए यही मैं आपसे दुआ करा के उसको ग्रहण करवाने लग गया हूं कि एटलीस्ट यहां पे कुछ तो परमेश्वर का काम हो,
जो परमेश्वर में पहले से है वो यहां बैठ के बराबर आमीन बोल के ले लेते हैं। जो परमेश्वर में पहले से है वो वचन को ग्रहण कर लेते हैं और परमेश्वर का काम उनके जीवन में हो भी जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ग्रहण करना नहीं आ रहा है, कुछ लोग नहीं सीख पा रहे हैं। इसलिए अभी मुझे नया सेगमेंट लाना पड़ रहा है कि मैं आपके मुंह से बुलवा रहा हूं, एक बच्चे की नाई आपको बढ़ा रहा हूं, ताकि आप भी कुछ देख पाओ अपनी जिंदगी में, आप भी परमेश्वर के काम को देखने पाओ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। क्यों ना हम अपने हाथों को उठाएं और हम परमेश्वर से बोलें कि मैं अपने हर एक हल को चला दूंगा और मैं पीछे नहीं देखूंगा। मैं अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा अपने आशीष के दरवाजों को खोलूंगा। मैं अपने जीवन को तेरे काम के लिए उपयोग में लाऊंगा। हे प्रभु, जब तू बुलाए तो मुझे आगे बढ़ने का साहस दे। जब तू बोले तो वार करने का साहस दे, वार करने का विश्वास दे। और जब दर्द हो तब भी टिके रहने की शक्ति दे। मैं बदलाव से नहीं डरूंगा, मैं अपने अभिषेक को अपनाऊंगा। मेरे जीवन की हर सोई हुई बुलाहट जागने पाए और तेरा सामर्थ मेरी आज्ञाकारिता के माध्यम से कार्य करने पाए। हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उस पवित्र साहस के लिए और अडिग विश्वास के लिए जो तू मुझे देता है। हर भय का आत्मा, हर आलस, हर दो मन वाला स्वभाव यीशु नासरी के नाम से टूट जाए। तेरे वचन पर चलने के लिए मैं अनुग्रह प्राप्त करता हूं। नम्रता से सेवा करने के लिए मैं अनुग्रह प्राप्त करता हूं। स्थिरता से चलने के लिए मैं अनुग्रह प्राप्त करता हूं। मैं अपनी बुलाहट को सक्रिय करने के लिए मैं अनुग्रह प्राप्त करता हूं। हर वो अभिषेक जो अब तक निष्क्रिय था वो जीवित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियों के साथ उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।